हूं अर्पिता आर्य। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर का कहर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है। और अगर उस खतरे से आप अपने को और अपने परिवार वालों को बचाना चाहते हैं तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर लगाएं। सबसे पहले बात एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की। ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में फंसती दिख रही है। ऑडिट कमेटी के मुताबिक दूसरी लहर में जब देश में ऑक्सीजन की किल्लत थी, तब दिल्ली सरकार ने केंद्र से जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की थी। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की खबर है कि दिल्ली को जब सिर्फ करीब 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब दिल्ली सरकार ने 1140 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की। ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 25 अप्रैल से 10 मई के बीच दिल्ली में ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की गई थी, जो कि गुजरात से जो जरूरत से 4 गुना ज्यादा थी। और इसी वजह से कोरोना से प्रभावित 12 राज्य, जिसमें कई राज्य थे, उनमें ऑक्सीजन की कमी हुई, वहां पर सप्लाई में बाधा आई। एहतशाम खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एहतशाम, जो ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई गई थी, उसने रिपोर्ट में क्या बातें कही हैं? देखिए, उसमें सबसे मुख्य बात यही कही गई है, और ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी है, जिसमें एक्सपर्ट्स हैं और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सारे बड़े अधिकारी भी हैं। इनका ये कहना है कि इन्होंने जो अपना फॉर्मूला लगा के देखा है कि किस राज्य को कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उस दौरान 25 अप्रैल से लेकर 10 मई, जिस वक्त अफरा तफरी का माहौल था, सभी राज्य ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली ने जो अपनी मांग केंद्र सरकार के सामने रखी, वो लगभग 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना की मांग उन्होंने रखी। लेकिन जो ऑडिट कमेटी है, उसने जो अपना मूल्यांकन किया है, वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उस वक्त दिल्ली सरकार को सिर्फ 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की रोजाना ज़रूरत थी, जो कि अस्पतालों में मरीज जो भर्ती थे उनको दिया जाना था। लेकिन ये 4 गुना बढ़ाकर डिमांड रखी गई, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीच बचाव की कोशिश की और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था केंद्र सरकार को कि दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना सप्लाई किया जाए, और ये प्रेशर केंद्र सरकार के ऊपर आई, जिसकी वजह से जो दूसरे राज्य थे जहां पे ऑक्सीजन भेजना था, वहां भी जरूरत थी, वहां ना भेजकर दिल्ली में भेजना पड़ा 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना, जबकि यहां पर जो जरूरत थी, ये एक्सपर्ट कमेटी का कहना है, जो सब कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उस वक्त 25 अप्रैल से लेकर 10 मई तक जो दिल्ली में जरूरत थी ऑक्सीजन की, वो सिर्फ 300 मैट्रिक टन की थी। और चूंकि बढ़ा चढ़ाकर यहां मांग रखी गई, उससे काफी मैनेजमेंट में ऑक्सीजन के दिक्कतें आई। जी एहतशाम, क्या अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी कोई दलील दी गई? क्योंकि वो कई बार फॉर्मूले को लेकर सवाल उठा रहे थे। वो फॉर्मूला आखिरकार और जगहों पर, क्योंकि एक नेशनल रिपोर्ट भी सौंपी जानी थी 12 सदस्यों की जो कमेटी बनी हुई थी, वो कब तक जाएगी? और राज्यों ने किस तरीके से फॉर्मूला तय किया और ऑक्सीजन की डिमांड की, और केजरीवाल सरकार ने किस तरीके से फॉर्मूला तय किया और ऑक्सीजन की डिमांड की थी? देखिए, 2 कमेटी बनी थी। एक तो नेशनल टास्क फोर्स थी, जिसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है, और हमें उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि दूसरे राज्यों में जो आकलन किया गया है ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का, वो किस फॉर्मूले के तहत किया गया है, तो वो अभी हमें नहीं पता है। वो रिपोर्ट अभी नहीं आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो 30 जून को होनी है, काफ़ी वक्त है उसमें। यहाँ पर जो अभी रिपोर्ट आई है सब कमेटी की, जो सिर्फ दिल्ली के लिए बनाई गई थी, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने बढ़ा चढ़ाकर डिमांड रखी। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार का क्या तर्क होगा। ये बातें उस वक्त भी हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि ये कमेटी बनाई जाए, जो कि ऑडिट करे कि वाकई में किस अस्पताल को, किस राज्य को कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो उस वक्त 2 तरह के फॉर्मूले आए थे। एक फॉर्मूला जो केंद्र सरकार ने बनाया था, जिसमें यह देखा गया था कि जो नॉन ICU बेड्स हैं,
यानी कि आईसीयू से बाहर के जो बेड्स, पूरे टोटल नंबर ऑफ बेड्स जो दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में हैं, उससे जो 50% आधे जो बेड हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से इसको आधार मानकर ही ऑक्सीजन की डिमांड का एक आकलन किया गया था, जिस फॉर्मूले के तहत अभी रिपोर्ट आई है। लेकिन दिल्ली सरकार का ये कहना है, उनके वकीलों ने उस वक्त भी कोर्ट में कही थी कि हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी बेड्स हैं उन सब में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सारे बेड्स में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और सिर्फ अस्पताल में नहीं बल्कि अस्पताल के बाहर जो लोग घरों में हैं या छोटे मोटे क्लिनिक्स में भी बहुत सारे इलाज हो रहे थे, वहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इनका जो आकलन है, जो तरीका था दिल्ली सरकार का, वो अलग था। अभी उस तरीके से आकलन नहीं हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि जो केंद्र सरकार का जो फॉर्मूला था, जिस आधार पे ये रिपोर्ट बनाई गई है, वो कितना सही था, दिल्ली सरकार की क्या तर्क है, तो ये 30 जून को हमें पता चल पाएगा। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी के संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार पर क्या आरोप लगाए, जरा वो भी सुन लीजिए। सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उनको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मगर वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी। और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा, उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा, हरियाणा को सफर करना पड़ा, बाकी राज्यों को सफर करना पड़ा है। आप सोचिए जरा, ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। मैं कोई गाली गलौज की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं आक्षेप की राजनीति में भी विश्वास नहीं रखता हूं, मगर ये सवाल तो हम पूछेंगे ना कि 12 राज्यों के ऑक्सीजन को काट करके आपने यहां केवल अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि आप नाकाम हो रहे थे, आप फेल हो रहे थे, आपको कहीं ना कहीं ये ब्लेम शिफ्ट करना था, आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया कि देखो दिल्ली को किस प्रकार से सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ किया जा रहा है, दिल्ली के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और आपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को गाली दी कि हमें हमारे ऑक्सीजन को रोक ले रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी रोज टीवी पे आकर गाली देते थे उस समय कि हमारे ऑक्सीजन को ये रोक रहे हैं, मगर आज मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने झूठ बोल के ऑक्सीजन लिया और 12 राज्य उससे प्रभावित हुए। ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? कोई जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? कोई इस प्रकार की छोटी राजनीति कर सकता है क्या? ऐसा कभी लगता नहीं था, मगर आज यह सब सत्य हुआ है। जब यह रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मीट्रिक टन था। कहां अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें आवश्यकता है 1140 और कहां वो 209 निकला। आप बताइए, 4 गुना बढ़ा करके ये ऑक्सीजन सड़क पे खड़ी रही, ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्लेस में ही रह गया। आप सोचिए अगर यही ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, दूसरे राज्यों में इस्तेमाल होता तो कितने लोग बच सकते थे। आप सोचिए। ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस।